की ओर उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और पीडीए वोट बैंक के सहारे समाजवादी पार्टी सत्ता में वापसी की तैयारी कर रही है। लेकिन समाजवादी पार्टी जो है, देखिए, उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती पार्टी की साफ सुथरी छवि जनता तक पहुंचाना है। विरोधी खासतौर पर बीजेपी ने हमेशा समाजवादी पार्टी को गुंडों की पार्टी कहा। इसके बाद अगले साल चुनावों में टिकट चाहने वाले दावेदारों के लिए अखिलेश यादव ने सख्त नियम बनाए हैं। सूत्र बता रहे हैं कि पार्टी मुखिया अखिलेश यादव ने साफ कर दिया है कि पार्टी बेदाग छवि वाले नेता को तवज्जो देगी। पार्टी ने 2027 की तैयारी के लिए अपना एजेंडा साफ कर दिया है। पार्टी और संगठन में जो लोग पदाधिकारी हैं, चुनाव लड़ना चाहते हैं, उन्हें पहले इस्तीफा देना होगा। उसके बाद विधानसभा में जाकर तैयारी करनी होगी, तब उन्हें टिकट दावेदारी पर उनकी विचार होगा। साथ ही पार्टी आला कमान की तरफ से कहा गया है कि जो टिकट चाहते हैं वो लोग अपनी इमेज बिल्डिंग पर काम करें, साथ ही सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करते हुए भी ध्यान रखें कि कुछ विवादित ना हो, जिससे पार्टी की छवि पर नेगेटिव असर पड़े। ऐसा कुछ ना लिखा जाए। पिछले दिनों पार्टी के कई प्रवक्ताओं और नेताओं के बयान विवादित ही रहे थे। और दूसरी तरफ बीजेपी नेता और सांसद जगदंबिका पाल ने अखिलेश यादव पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि सपा के नेता जो हैं वो ये तमाम सपने देखना छोड़ दें। अखिलेश यादव जमीन पे है नहीं, केवल रोज एक ट्वीट करना है उनको कमरे में बैठ करके, तो इसलिए उनको जमीन की हकीकत नहीं मालूम है। जब 2027 में जमीन पे आएंगे चुनाव लड़ने, तो जो बंगाल में टीएमसी का हश्र हुआ है, तमिलनाडु में डीएमके का हश्र हुआ है, वही फिर समाजवादी और कांग्रेस का हश्र 2027 में जनता यूपी में करेगी। और हमारे संवाददाता विनोद मिश्रा लखनऊ से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। विनोद, साफ सुथरी छवि, एक्टिव होना, पूरी की पूरा काम करना, मेहनत करना, उसी के बाद टिकट दी जाएगी। 2027 की पूरी तैयारी में नजर आ रहे हैं अखिलेश यादव। बिल्कुल, देखिए 2027 की तैयारियों में सभी पार्टियां जुट गई हैं। अखिलेश यादव इसमें पीछे नहीं है। उनका कहना है कि हमारी तैयारियां पहले से थी और हम जमीन पर ज्यादा एक्टिव हैं। अखिलेश ने एक बड़ा निर्णय लिया है। उन्होंने कहा है कि जो भी पार्टी के नेता ये चाहते हैं कि 2027 में उन्हें टिकट दे, पार्टी उन्हें उम्मीदवार बनाए, तो ऐसे नेताओं को पार्टी के जो पदों पे है उन्हें इस्तीफा देना चाहिए और जमीन पर जाकर, जनता के बीच जाकर काम करना चाहिए, मेहनत करना चाहिए। उसी के आधार पर तय होगा कि उन्हें टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा। इसके पीछे की वजह हम आपको बताते हैं। दरअसल इसके पीछे दो बड़ी वजह हैं। अखिलेश यादव ये मानते हैं कि 2022 का जो चुनाव वो हारे, उसमें बहुत सारी सीटें, करीब 22 से 25 सीटें ऐसी थी जहां पर जो वोटों का अंतर था वो 1000 से लेकर 5000 तक था। करीब 5 लाख वोट से टोटल जो है चुनाव अखिलेश यादव हारे थे। उसमें अब 20 से 22 सीटें ऐसी हैं जहां पे जो अंतर था वो 1000 से लेकर 5000 के बीच में था। अखिलेश यादव ये मानते हैं कि ये इसलिए था क्योंकि बहुत सारे टिकट जो बंटवारा हुआ था उसमें ऐसे पदाधिकारियों को टिकट दिया गया जो पार्टी के लिए काम करते थे, पार्टी के पदाधिकारी थे, और जब पदाधिकारियों को आप टिकट देते हैं तो उसकी नाराजगी उस इलाके में होती है। अगर उसका भी ध्यान रखा गया है। अभी जो विवादित बयान चल रहे थे उसका ध्यान रखा जा रहा है, यानी जमीन पर एक्टिव है तो आगे सोचा जाएगा। बने रहिएगा आप हमारे साथ में। खबर की ओर उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और पीडीए वोट बैंक के सहारे समाजवादी पार्टी सत्ता में वापसी की तैयारी कर रही है। लेकिन समाजवादी पार्टी जो है, देखिए, उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती पार्टी की साफ सुथरी छवि जनता तक पहुंचाना है। विरोधी खासतौर पर बीजेपी ने हमेशा समाजवादी पार्टी को गुंडों की पार्टी कहा। इसके बाद अगले साल चुनावों में टिकट चाहने वाले दावेदारों के लिए अखिलेश यादव ने सख्त नियम बनाए हैं। सूत्र बता रहे हैं कि पार्टी मुखिया अखिलेश यादव ने साफ कर दिया है कि पार्टी बेदाग छवि वाले नेता को तवज्जो देगी। पार्टी ने 2027 की तैयारी के लिए अपना एजेंडा साफ कर दिया है। पार्टी और संगठन में जो लोग पदाधिकारी हैं, चुनाव लड़ना चाहते हैं, उन्हें पहले इस्तीफा देना होगा। उसके बाद विधानसभा में जाकर तैयारी करनी होगी, तब उन्हें टिकट दावेदारी पर उनकी विचार होगा। साथ ही पार्टी आला कमान की तरफ से कहा गया है कि जो टिकट चाहते हैं वो लोग अपनी इमेज बिल्डिंग पर काम करें, साथ ही सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करते हुए भी ध्यान रखें कि कुछ विवादित ना हो, जिससे पार्टी की छवि पर नेगेटिव असर पड़े। ऐसा कुछ ना लिखा जाए। पिछले दिनों पार्टी के कई प्रवक्ताओं और नेताओं के बयान विवादित ही रहे थे। और दूसरी तरफ बीजेपी नेता और सांसद जगदंबिका पाल ने अखिलेश यादव पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि सपा के नेता जो हैं वो ये तमाम सपने देखना छोड़ दें।
अखिलेश यादव जमीन पे है नहीं, केवल रोज एक ट्वीट करना है उनको कमरे में बैठ करके, तो इसलिए उनको जमीन की हकीकत नहीं मालूम है। जब 2027 में जमीन पे आएंगे चुनाव लड़ने, तो जो बंगाल में टीएमसी का हश्र हुआ है, तमिलनाडु में डीएमके का हश्र हुआ है, वही फिर समाजवादी और कांग्रेस का हश्र 2027 में जनता यूपी में करेगी। और हमारे संवाददाता विनोद मिश्रा लखनऊ से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। विनोद, साफ सुथरी छवि, एक्टिव होना, पूरी की पूरा काम करना, मेहनत करना, उसी के बाद टिकट दी जाएगी। 2027 की पूरी तैयारी में नजर आ रहे हैं अखिलेश यादव। बिल्कुल, देखिए 2027 की तैयारियों में सभी पार्टियां जुट गई हैं। अखिलेश यादव इसमें पीछे नहीं है। उनका कहना है कि हमारी तैयारियां पहले से थी और हम जमीन पर ज्यादा एक्टिव हैं। अखिलेश ने एक बड़ा निर्णय लिया है। उन्होंने कहा है कि जो भी पार्टी के नेता ये चाहते हैं कि 2027 में उन्हें टिकट दे, पार्टी उन्हें उम्मीदवार बनाए, तो ऐसे नेताओं को पार्टी के जो पदों पे है उन्हें इस्तीफा देना चाहिए और जमीन पर जाकर, जनता के बीच जाकर काम करना चाहिए, मेहनत करना चाहिए। उसी के आधार पर तय होगा कि उन्हें टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा। इसके पीछे की वजह हम आपको बताते हैं। दरअसल इसके पीछे दो बड़ी वजह हैं। अखिलेश यादव ये मानते हैं कि 2022 का जो चुनाव वो हारे, उसमें बहुत सारी सीटें, करीब 22 से 25 सीटें ऐसी थी जहां पर जो वोटों का अंतर था वो 1000 से लेकर 5000 तक था। करीब 5 लाख वोट से टोटल जो है चुनाव अखिलेश यादव हारे थे। उसमें अब 20 से 22 सीटें ऐसी हैं जहां पे जो अंतर था वो 1000 से लेकर 5000 के बीच में था। अखिलेश यादव ये मानते हैं कि ये इसलिए था क्योंकि बहुत सारे टिकट जो बंटवारा हुआ था उसमें ऐसे पदाधिकारियों को टिकट दिया गया जो पार्टी के लिए काम करते थे, पार्टी के पदाधिकारी थे, और जब पदाधिकारियों को आप टिकट देते हैं तो उसकी नाराजगी उस इलाके में होती है। अगर उसका भी ध्यान रखा गया है। अभी जो विवादित बयान चल रहे थे उसका ध्यान रखा जा रहा है, यानी जमीन पर एक्टिव है तो आगे सोचा जाएगा। बने रहिएगा आप हमारे साथ में। खबर की ओर, उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और पीडीए वोट बैंक के सहारे समाजवादी पार्टी सत्ता में वापसी की तैयारी कर रही है। लेकिन समाजवादी पार्टी जो है, देखिए, उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती पार्टी की साफ सुथरी छवि जनता तक पहुंचाना है। विरोधी खासतौर पर बीजेपी ने हमेशा समाजवादी पार्टी को गुंडों की पार्टी कहा। इसके बाद अगले साल चुनावों में टिकट चाहने वाले दावेदारों के लिए अखिलेश यादव ने सख्त नियम बनाए हैं। सूत्र बता रहे हैं कि पार्टी मुखिया अखिलेश यादव ने साफ कर दिया है कि पार्टी बेदाग छवि वाले नेता को तवज्जो देगी। पार्टी ने 2027 की तैयारी के लिए अपना एजेंडा साफ कर दिया है। पार्टी और संगठन में जो लोग पदाधिकारी हैं, चुनाव लड़ना चाहते हैं, उन्हें पहले इस्तीफा देना होगा। उसके बाद विधानसभा में जाकर तैयारी करनी होगी, तब उन्हें टिकट दावेदारी पर उनकी विचार होगा। साथ ही पार्टी आला कमान की तरफ से कहा गया है कि जो टिकट चाहते हैं वो लोग अपनी इमेज बिल्डिंग पर काम करें, साथ ही सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करते हुए भी ध्यान रखें कि कुछ विवादित ना हो जिससे पार्टी की छवि पर नेगेटिव असर पड़े, ऐसा कुछ ना लिखा जाए। पिछले दिनों पार्टी के कई प्रवक्ताओं और नेताओं के बयान विवादित ही रहे थे। और दूसरी तरफ बीजेपी नेता और सांसद जगदंबिका पाल ने अखिलेश यादव पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि सपा के नेता जो हैं वो ये तमाम सपने देखना छोड़ दें। अखिलेश यादव जमीन पे है नहीं, केवल रोज एक ट्वीट करना है उनको कमरे में बैठ करके, तो इसलिए उनको जमीन की हकीकत नहीं मालूम है। जब 2027 में जमीन पे आएंगे चुनाव लड़ने, तो जो बंगाल में टीएमसी का हश्र हुआ है, तमिलनाडु में डीएमके का हश्र हुआ है, वही फिर समाजवादी और कांग्रेस का हश्र 2027 में जनता यूपी में करेगी। और हमारे संवाददाता विनोद मिश्रा लखनऊ से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। विनोद, साफ सुथरी छवि, एक्टिव होना, पूरी की पूरा काम करना, मेहनत करना, उसी के बाद टिकट दी जाएगी। 2027 की पूरी तैयारी में नजर आ रहे हैं अखिलेश यादव। बिल्कुल, देखिए 2027 की तैयारियों में सभी पार्टियां जुट गई हैं। अखिलेश यादव इसमें पीछे नहीं है। उनका कहना है कि हमारी तैयारियां पहले से थी और हम जमीन पर ज्यादा एक्टिव हैं। अखिलेश ने एक बड़ा निर्णय लिया है। उन्होंने कहा है कि जो भी पार्टी के नेता ये चाहते हैं कि 2027 में उन्हें टिकट दे, पार्टी उन्हें उम्मीदवार बनाए, तो ऐसे नेताओं को पार्टी के जो पदों पे है उन्हें इस्तीफा देना चाहिए और जमीन पर जाकर, जनता के बीच जाकर
काम करना चाहिए, मेहनत करना चाहिए, उसी के आधार पर तय होगा कि उन्हें टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा। इसके पीछे की वजह हम आपको बताते हैं। दरअसल इसके पीछे दो बड़ी वजह है। अखिलेश यादव ये मानते हैं कि 2022 का जो चुनाव वो हारे, उसमें बहुत सारी सीटें, करीब 22 से 25 सीटें ऐसी थी जहां पर जो वोटों का अंतर था वो 1000 से लेकर 5000 तक था। करीब 5 लाख वोट से टोटल जो है चुनाव अखिलेश यादव हारे थे। उसमें अब 20 से 22 सीटें ऐसी हैं जहां पे जो अंतर था वो 1000 से लेकर 5000 के बीच में था। अखिलेश यादव ये मानते हैं कि ये इसलिए था क्योंकि बहुत सारे टिकट जो बंटवारा हुआ था उसमें ऐसे पदाधिकारियों को टिकट दिया गया जो पार्टी के लिए काम करते थे, पार्टी के पदाधिकारी थे, और जब पदाधिकारियों को आप टिकट देते हैं तो उसकी नाराजगी उस इलाके में होती है। अगर उसका भी ध्यान रखा गया है। अभी जो विवादित बयान चल रहे थे उसका ध्यान रखा जा रहा है, यानी जमीन पर एक्टिव है तो आगे सोचा जाएगा।